हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आप देख सकते हैं कि अभी हो रहा है सनसेट, और सनसेट देखना मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं शाम को डेली देखती हूँ। और अब खाना खाने के बाद सोच रही हूँ कि चलो कुछ ठंडा पी लेते हैं। तो रूह अफ़ज़ा रखा हुआ था, रूह अफ़ज़ा रमज़ान में मंगाया था, जो कि ऐसा कैसा रखा हुआ था, पूरी बॉटल हमने ज़्यादा पी नहीं थी, क्योंकि मैं ना रमज़ान में शिकंजी ज़्यादा पीती थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी। शिकंजी में दिन भर से ना गला सूखा रहता है, तो ना शिकंजी पीने का ज़्यादा दिल करता है। उसके बाद अब यहाँ पर मुझे चाहिए आइस, जो कि मुझे फ्रिज में नहीं मिली, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से आइस का यूज़ किया नहीं था, और यहाँ पे मैं इसको जमाना भूल गई थी। तो ठीक है, पर मुझे 5-6 क्यूब्स मिल गए थे बड़ी मुश्किल से इसमें। बट मैंने सोचा आज मैं इसको रख दूंगी जमाने के लिए, ताकि ना आगे कभी ज़रूरत पड़े तो वो काम में आ जाए। और यहाँ पे क्या होता है ना कि कभी कभी लाइट बहुत लंबे समय के लिए जाती है। जैसे आज के दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, आज के दिन में लाइट बहुत लंबी गई थी, कम से कम 4-5 घंटे के लिए। और फिर कभी अगर लाइट भी आती है तो वोल्टेज बहुत कम आता है, जबकि हमारे यहाँ पर ना 3 फेस कनेक्शन है, उसके बाद भी वोल्टेज का इशू हो जाता है। कभी कभी एसी भी मतलब लोड नहीं ले पाती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, क्योंकि आसपास ना मशीन्स वगैरह बहुत चलती हैं, और लोगों के यहाँ पर 4-4 5-5 एसी भी चलती हैं ना, तो वो ये हो जाता है। इसलिए अब देखिए यहाँ पे बर्फ़ कितनी ज़्यादा टाइट हो गई थी, क्योंकि बहुत दिनों से इसको निकाला ही नहीं था, तो इसको स्पून से निकालना पड़ रहा था। पर ठीक है, हमारा काम चल गया था। रात को ऐसा लग रहा था कि चलो कहीं बाहर जाते हैं, बाहर से कुछ मतलब लेकर आते हैं, बट फिर ना बाहर भी इतनी गर्म हवा थी तो दिल नहीं हुआ था, क्योंकि फिर ना लू लगती है, धूप नहीं आती तो क्या हुआ, गर्म हवा भी नुकसान ही करती है। तो बस फिर पानी इसमें से डाल दिया, और बस बन गया है हमारा रूह अफ़ज़ा शरबत। और फिर हमने रूह अफ़ज़ा शरबत इंजॉय किया, और टीवी देखते हुए। टीवी में मैं ब्लॉग वगैरह देख रही थी, मुझे ब्लॉग वगैरह देखना अच्छा लगता है। कुकिंग वगैरह के ब्लॉग मैं ज़्यादा देखती रहती हूँ, रेसिपीज़ वगैरह कभी कभी ऐसा मन करता है तो वो देख लेती हूँ। तो बस अब देखिए टीवी चल रही है, आप देख सकते हैं मैं किसी की रेसिपी देख रही थी। अभी हो गया है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे हुआ है तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैं आई बाहर, ये जॉब पर चले गए हैं इस वक्त। मैं मतलब बाहर गेट लगाने के लिए आई थी, तो फिर मैंने देखा कि ये तो इतना ज़्यादा गंदा हो गया पार्किंग, क्योंकि ना आंधी बहुत तेज़ चली थी कल, हवा, तो उससे क्या होता है ना, सारी रेत मिट्टी सब कुछ घर में आ जाती है। और हमारे ये सब पूरा ओपन है, बाहर से देख सकते हैं आप, ये बाउंड्री वॉल, ये सब हर जगह इतनी धूल मिट्टी थी, ऐसा लग रहा है देखने में पता नहीं कितने टाइम से इसको साफ़ नहीं किया, जबकि मैं एक दिन पहले ही साफ़ करके बैठी थी। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, जब हम इसको साफ़ करके बैठते हैं, धोकर इसको रख देते हैं ना, तभी इसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है। कभी कभी तो मेरा दिल करता है कि मुझे इसको साफ़ ही नहीं करना है, क्योंकि ना मैं सच में परेशान हो जाती हूँ इससे, इतनी रेत उड़कर आती है। पता है अभी मैं माउंट आबू गई थी ना 2 दिन के लिए, तो वहाँ से आई ना, तो घर की हालत ऐसी हो गई थी, मतलब मिट्टी मिट्टी घर में हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कितने दिनों से घर बंद है, जबकि 2 दिन घर बंद रहा था। वो जब ऐसे आप सोच सकते हैं, जब हम रहते हैं उस टाइम ही ऐसा हो जाता है, तो फिर जब घर बंद करेंगे तो क्या होगा। और देखिए ये मेन डोर पर कितनी रेत है, देखो कैसे मुझे हटाना पड़ रही है। सिर्फ मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, मतलब अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, अभी मैं झाड़ू नहीं लगा रही हूँ, झाड़ू से सिर्फ आपको करके दिखा रही हूँ कि मिट्टी कितनी कितनी है। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा मैं रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ कि यहाँ क्या हाल हो जाता है। कभी पता है मैं सोचती हूँ कि मैं रिकॉर्ड करूँगी, जब ऐसे आंधी तूफान चलते हैं ना, फिर मुझे सडनली ख्याल आता है कि मैं करूँगी कैसे, क्योंकि ना इतनी तेज़ हवा चलती है कि कैमरा भी फोकस नहीं कर पाता है इसलिए। तो ये सब देखिए, अब मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ, धूल मिट्टी हर जगह हो जाती है, पूरी पार्किंग, सीढ़ियाँ, और ये जो टाइल्स वाला जो बॉल है ना, इस पर भी बहुत मिट्टी मिट्टी है। हमने एक वाटर टैप लगाया हुआ है यहाँ पे पार्किंग में, तो ये बेचारा तो पता नहीं, उसका स्टील का जो है वो दिखता ही नहीं है, एकदम मिट्टी मिट्टी उस पर हो गई है। तो ये सब मैं साफ़ करूँगी, अच्छी खासी मेरी एक्सरसाइज हो जाती है। उसके बाद ये है कॉमन वॉशरूम, तो कॉमन वॉशरूम मैं चेक करने के लिए आई थी, क्योंकि ना इसमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है, और जो कि मैंने जो सोचा था वही हुआ। देखिए इसकी हालत कितनी मिट्टी लग रही है। ये वैसे बिल्कुल साफ़ है, बाथरूम हमारा जो है, ये वॉशरूम एकदम क्लीन है, बट प्रॉब्लम यह है कि ये मिट्टी जमा हो गई है इस पर एक दिन के अंदर। तो मैंने सोचा कि चलो इसको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, सिर्फ आपको ये मिट्टी मिट्टी दिखेगी, बाकी गंदा नहीं है। अभी मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि ये पानी से एकदम साफ़ हो जाएगा। ये देखिए फ्लोर पर भी ये मिट्टी जमा हो गई है साइड में, क्योंकि ना ऊपर वेंटिलेशन है तो वहाँ से रेत आ जाती है, और मतलब धूल मिट्टी ऐसी चीज़ है वो कहीं से भी आ जाती है। अभी देखना ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने दिनों से ये मिट्टी साफ़ नहीं की है, पता है, इसलिए मैंने आज तुरंत साफ़ कर दी। क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं ज़्यादा टाइम इसको करूँगी नहीं ना, तो फिर ये ना ये
जमा हो जाएगी, फिर इसको साफ़ करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये WC फ्लोर और ये वॉश बेसिन सभी पर मिट्टी जमा हो गई थी, तो फिर उसको मैंने साफ़ किया। और स्पेशली ये जो वॉश बेसिन है ये है ब्लैक कलर का। अब ब्लैक कलर का है तो इस पर मिट्टी जमा हो जाती है तो बहुत बेकार लगता है देखने में, इसलिए मैंने सोचा इसको साफ़ कर देते हैं। और हम इसको यूज़ में भी लेते हैं, पहले इसको यूज़ में नहीं लेते थे बट अब हम इसको डेली यूज़ में लेते हैं ताकि ना ये साफ़ होता रहे। और इसको मतलब इसमें कोई अगर यूज़ करेंगे तो फिर इसको साफ़ भी कर सकते हैं, वरना फिर ना इसे डेली इस पर ध्यान नहीं जाता। तो वॉश बेसिन वगैरह हम इसका वॉशरूम पूरा यूज़ ही कर लेते हैं। देखिए टाइल्स वगैरह तो एकदम क्लीन है बट सबसे ज़्यादा मिट्टी इस पर ही दिख रही है। और वाटर टैप देखिए आप कैसा लग रहा है, अब देखो पानी डालने के बाद एकदम साफ़ हो गया, एकदम नया, क्योंकि बेचारा वो साफ़ ही है पर ये मिट्टी की वजह से सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो मैं सोचा आज मैं आप सबको रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ कि मतलब राजस्थान में कितना ज़्यादा मुश्किल होती है जब तेज़ हवाएँ और आंधी चलती है तो ऐसी हालत हो जाती है एक ही दिन में। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे और ज़्यादा होता है, बट मैंने सोचा आज मैं आपको मतलब अच्छे से रिकॉर्ड करके दिखाती हूँ। और पता है अभी लाइट भी नहीं थी, मैं जब अंदर आई थी ना इसमें तो मैं अंधेरे में एंटर किया था मैंने, क्योंकि लाइट नहीं है, ये अभी इन्वर्टर से जल रहा है तो एक ही लाइट जल रही है इसकी, इसलिए थोड़ा लाइट भी आपको कम दिख रही होगी। लाइट 3-4 घंटे के लिए लाइट चली गई थी, इसलिए ना मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही मैं कर देती हूँ साफ़, क्योंकि फिर ना मुझे आगे के काम भी करने थे, इसके चक्कर में फिर टाइम वेस्ट होता, इसलिए बस फ्लोर ही साफ़ करना था। और बस इस पे से मतलब कुल मिलाकर मुझे मिट्टी हटानी थी, ज़्यादा कुछ नहीं ऐसा, बस मिट्टी हटानी थी। और अब देखिए एकदम क्लीन हो गया है। और अगर यही मिट्टी को अगर मैं नहीं हटाती ना तो फिर ये ज़रूर ज़्यादा गंदा हो जाता इसलिए। और उसके बाद बस ये भी साफ़ हो गया था। और यहाँ पर वाइपर भी मैंने अच्छे से वाइप कर दिया था ताकि ना ये अच्छे से साफ़ हो जाए, वरना मिट्टी जमा हो जाएगी। बाकी बाथरूम वैसे हमारा बिल्कुल क्लीन है, देख सकते हैं आप, टाइल्स वगैरह एकदम साफ़ हैं। बट क्या करें, इस चीज़ से ही हम बहुत दुखी हैं, स्पेशली मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि ना जैसे ही मैं साफ़ करती हूँ वैसे ही दिक्कत आ जाती है। फिर उसके बाद मैं MCB चेक करने के लिए आई कि MCB में क्या प्रॉब्लम हो गया। MCB गिर गई थी नीचे, क्योंकि हमारे पास में बन रहा है मकान तो हमने उनको लाइट दे रखी है, क्योंकि उनका अभी लाइट का कनेक्शन नहीं आया है। तो पता नहीं बीच बीच में क्या दिक्कत होती है, तो ये दिक्कत होती है, तो इसलिए ना हमें MCB चेक करने के लिए आई थी। तो चलो मैंने कहा उसको मैं सही कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी। वो लेबर हैं वो भी खड़ी हुई हैं उधर मेरे पास आई थी कि आप ना देख सकते हो कि लाइट का क्या इशू हो रहा है। तो मैं कहा ठीक है भाई मैं देख लेती हूँ। तो MCB गिर गई थी, बट मुझे लगता है कि वो तार ही ख़राब हो गया है, तो वो जो ऑनर है ना मकान के अब वही आएंगे, वही दूसरा लेकर आएंगे। उसके बाद अब मैं कैमरा सेट कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ। मैं बनाने वाली हूँ खाना। अब खाने में मैं बनाने वाली हूँ आज सिंपल खाना बनाने वाली हूँ। वो बोलकर गए थे कि आज ना कुछ पुलाव बना लेना, तो बस मैंने कहा चलो ठीक है पुलाव बना लेते हैं। तो उसकी ही मैं तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर कुछ दाल भी मिक्स करूँगी मैं, जिसमें है तुअर की दाल और एक और दाल कौन सी ली थी मैंने, मूंग की दाल ली थी। तो बस मैंने कहा चलो वही मैं ले लेती हूँ। और एक प्याज है, आलू है और बीट रूट भी था, जो कि मैंने शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि ना कैमरा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, हीट इतनी ज़्यादा थी। तो ना अभी गैस भी नहीं ऑन किया है, उससे पहले ही इतनी हीट हो गई थी ना, तो कैमरे ने जवाब दे दिया था। उसमें इंस्ट्रक्शन आ गए थे कि आप इसे किसी ठंडी जगह पर रखें वरना ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। तो फिर मैं उसको AC चालू करके अंदर कमरे में रख कर आई। उसके बाद फिर मैंने रिकॉर्ड किया। बीच बीच में बहुत दिक्कत हुई, पता है मैंने इतनी देर मैंने कैमरा को सेट करने में टाइम लगाया, इतने में फ़ोन गर्म हो गया, फिर मैं बीच बीच में शूट अच्छे से कर नहीं पाई। तो यहाँ इसी थोड़ा ऐसे ही एंगल शूट हुआ, तो आप मतलब देख सकते हैं कि बहुत दिक्कत होती है। एक वीडियो रिकॉर्ड करने में बहुत कुछ देखना पड़ता है, पर मैं ये सब अपने शौक के लिए करती हूँ, इसलिए ना मैंने ये किया। मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी परेशानी सही पर कर लेते हैं। और उसका मुझे हंसी आ रही है अपने आप को ही देखने में कि मैंने शूट क्या किया है। मैं तो उसमें साइड में दिख रही हूँ। इस कैमरे ने मुझे बहुत परेशान कर दिया था, स्पेशली ट्राईपॉड ने बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने ट्राईपॉड कैसे रखा हुआ था, 2 ट्राईपॉड रखे थे, उसके बाद भी इतना परेशान होना पड़ा। पता है अकेला इंसान अगर शूट करता है तो ऐसी ही दिक्कत होती है। अगर वो घर पर होते हैं ना तो मैं उनसे बोल देती हूँ कि आप ये कैमरे को मतलब अच्छे से पकड़ लो और आप ना रिकॉर्ड करवा दो, तो वो मेरी हेल्प कर देते हैं। बट अभी मैं अकेली थी, रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी था वरना फिर ब्लॉग कैसे बनाती, और खाना बनाना भी ज़रूरी था। तो जैसे तैसे मैंने कर ही लिया है। यहाँ पर अब मैं क्या डाल रही हूँ इसमें, एक तेज पत्ता मैंने लिया, खड़ी लाल मिर्च ली। ये मैं हमेशा कोई भी सब्जी बनाती हूँ, कोई भी राइस बनाती हूँ ना,
तो तेज पत्ता और लाल मिर्च मैं ज़रूर डालती हूँ तड़के के लिए। और ये हैं छोले जो मैंने रात को भिगो दिए थे। मैं कंटिन्यूसली कितनी देर से बोलती जा रही हूँ ना, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, पर नहीं, अभी थोड़ा सा 2-3 मिनट का और बचा हुआ है, बाद में इकट्ठा पानी पीऊँगी। उसके बाद चलिए देखिए यहाँ पर हो गया है तैयार, सब कुछ मैंने डाल दिया। इसमें बीटरूट मैंने जैसा कि बताया कि मैंने वो रिकॉर्ड ही नहीं करा था, ये इसमें है दाल चावल, और ये सब मैंने एक साथ वॉश करके रख दिया था अच्छे से धोकर, और फिर अब ये मैंने डाल दिया है, भिगोने के लिए रख दिया था उसको। सच में इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी आज का दिन। मैंने सोचा नहीं था कि आज का ब्लॉग बनाना इतना मुश्किल होगा। आप लोगों को सिर्फ ये देखने में कुछ नहीं लग रहा होगा, पर इसके पीछे की जो स्टोरी है वो मुझे ही पता है। एक तो वो पार्किंग ने मुझे परेशान करा, दूसरा वो वॉशरूम में धूल मिट्टी इतनी हो गई थी उसने, और फिर जैसे तैसे मैं आराम से बैठी तो वो पीछे से वो आ गए थे, हमारे जो मकान बना हुआ है लेबर, एमसी भी गिर गई, फिर वो ठीक किया, फिर किचन में गई तो वो कैमरे ने परेशान किया, ट्राईपॉड ने परेशान किया, तो भाई मैं बहुत थक गई थी। उसके बाद बस अब मैं ये लास्ट में ये तैयार कर रही हूँ। लास्ट में क्या बचा हुआ है, थोड़ा सा इसमें डाल रही हूँ अचार वगैरह, इसमें मिक्स करके खाने में अच्छा लगता है। तो बस मैं यही लास्ट में बनाकर, और बस मैंने सोचा चलो जैसे तैसे आज तैयार हो जाता है। ये अच्छा हुआ कि आज कुछ सब्जी ऐसा नहीं बनाना था, सिर्फ पुलाव बनाना था, जल्दी बन गया है। और ये देखिए टेस्ट में बहुत अच्छा लग रहा था, जब मैंने खाया था ना उस टाइम अच्छा लग रहा था। और उसके बाद अब मैं फ्री हो गई हूँ, वहाँ रखा हुआ है कुकर, और अब देखिए, और ये किचन में इसलिए दिखा रही हूँ, अभी मुझे किसी ने कमेंट किया था कि नाज़िया आपका किचन तो चेंज हो गया है, जबकि ऐसा नहीं, वही है किचन। और ये देखिए ट्राईपॉड रखा हुआ है, छोटा वाला रखा हुआ था और ये बड़ा वाला रखा हुआ है, और बस अब इसमें भी सीटी आने वाली है। और बस अब मैं आराम से थोड़ा सुकून से घूम रही हूँ सारे काम करने के बाद। पता है देखने में लोगों को लगता होगा कि कुछ काम नहीं होता है, बट मुझसे पूछो काम कितना होता है। मैं सुबह से काम करती रहती हूँ, धूल मिट्टी हटाती रहती हूँ, उसमें मुझे 1:30-2 बज जाते हैं। अब जाकर मैं फ्री हूँ, कमरे में आ गई हूँ, और उसके बाद फिर इनका आना हुआ। ये क्या क्या लेकर आए हैं, ये जब भी आते हैं ना जॉब से, तो ये घर पर वहीं से ले आते हैं। हमारे साइड ना क्या होता है कि सामान तो सब कुछ मिलता है, शॉप्स भी हैं, बट ना वो क्वालिटी में नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए। तो फिर ये रिलायंस वगैरह जाते हैं या फ्रेश ग्रीन किसी भी मार्ट में जाते हैं तो वहाँ से ले आते हैं। तो ये रिलायंस से लेकर आए थे, तो कुछ फ्रूट्स लेकर आए थे, और साथ में सब्जी का पूछा। ये मुझसे हमेशा कॉल करते हैं कि सब्जी में क्या लेकर आऊँ, तो मैं बोल देती हूँ सब्जी तो खाते ही नहीं है हम लोग, तो क्या लेकर आओगे, क्योंकि ना वही कॉमन 2-4 सब्जियाँ होती हैं, तो उसमें क्या ही लेकर आए। तो फिर ये वही लेकर आ गए, प्याज वगैरह ले आए थे। प्याज बहुत सारी रखी हुई है मेरे घर में, हम जितने मेंबर हैं उस हिसाब से प्याज बहुत है। अभी प्याज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना अब इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वरना फिर ख़राब होने लगती है। वैसे भी पता है मैंने प्याज को ऐसे खुले में रख रखा है, बाकी ना मैं इस बास्केट को नीचे इसमें रख सकती हूँ। मैंने ना ड्रॉर बनवाया है जिसमें सिलेंडर वगैरह रखा हुआ है, मैं उसमें आराम से रख सकती हूँ, बट मैं ये मन से नहीं रखती, क्योंकि ना इसके लिए थोड़ी सी हवा चाहिए होती है, नहीं तो फिर ये प्याज की स्मेल वगैरह आने लगती है ना, इसलिए मैं इसको ऊपर यहाँ रखती हूँ। बाकी मैं इसको अंदर नीचे कवर्ड में भी रख सकती हूँ, उसमें भी ये अच्छा लगेगा। तो चलो बातों बातों में मैंने सब्जी वगैरह भी सब रख दी है, और उसके बाद अब ये जो भी पॉलीथीन वगैरह है सबको मैं इकट्ठा करके एक साथ ही फेंक दूंगी, क्योंकि ना हमें एक साथ ही पूरी साफ़ सफाई कर देती हूँ, ऐसे काम छोड़ती नहीं हूँ कि ये बाद में कर दूंगी, तो ना बेकार लगता है। उसके बाद ये अदरक और हरी मिर्च भी लेकर आए थे, जो कि वो 2 पैकेट दिख रहे हैं, वो मैंने फ्रिज में रख दी थी, क्योंकि बाहर वो ख़राब हो जाएंगे। खरबूजा वगैरह भी मैंने बाहर ही रखा है। और ये साथ में मेरी सासू माँ ने घर से दिया था कैर और गुंदे का अचार, तो वो रखा हुआ है। अब ये पता नहीं हमारे यहाँ कब तक चलने वाला है, क्योंकि ना ही मैं खाती हूँ ये अचार, ना ही वो खाते हैं, इसलिए ना मैं तो हमेशा मना ही कर देती हूँ कि नहीं देना, बट वो आज उनको दे दिया तो वो रखा रहेगा। अब ठीक है, पर 1-2 हमारे यहाँ पता कोई भी अचार होता है ना वो 1-1, 2-2 साल चलता है, क्योंकि हम दोनों ही ज़्यादा नहीं खाते, कभी कभी खाते हैं, कभी दिल करता है तो। और उसके बाद अब मैंने सोचा खाना बन गया है तो मैं ये हटा देती हूँ सामान यहाँ से, और विंडो को खोल देती हूँ। फिर मैंने खाना भी खाया जो कि टेस्टी बना था पुलाव। उसके बाद अब ये आ गए थे, तो उसके बाद ये लेकर आए थे लस्सी, तो मैंने कहा चलो लस्सी भी पी लेते हैं। लस्सी देखकर मैं ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, क्योंकि ना खाना खाने में उतना अच्छा नहीं लगता गर्मी में जितना ठंडा कुछ पीने में लगता है। तो बस अब ये हम पीने वाले हैं, और ये
वैसे मैं हमेशा अमूल की मंगवाती हूँ, पता नहीं आज ये कौन सी लेकर है, फ्रू वॉन्ड था कुछ ऐसा, तो वही है। तो चलो बस अब इसी के साथ हमारा आज का ब्लॉग एंड होता है। कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग बताइए। और मैं कितनी देर से बोलती जा रही हूँ, और मैं आराम से ब्लॉग बंद करने के बाद पानी पीने वाली हूँ। और बस आज का दिन हमारा अच्छा रहा, थोड़ा हेक्टिक था, अच्छा था पर थोड़ा सा हेक्टिक था, जो भी है। चैनल पे जो लोग नए हैं लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।